नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की तरह एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, तो दूसरे में लोह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। देवी कालरात्रि की पूजा का मंत्र कुछ इस प्रकार है। तो चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की उपासना की जा रही है। और तो मां कालरात्रि को आपको कैसे प्रसन्न करना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, कैसे आराधना करनी है, यही जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी आचार्य जी, सबसे पहले यही सवाल होगा कि मां कालरात्रि कैसे बाकी देवियों से अलग हैं, इनकी कथा क्या है? मनु जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने और मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूं आपकी पूरी टीम को और मेरी टीम को कि आप सभी लोग हमें सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं कि देवी के बारे में हम चर्चा श्रवण कर सके और लोगों को बता सके। देवी की चर्चा इस मुश्किल टाइम पर भी हर घर तक पहुंच सके, ये जो आप लोगों का प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और अगर आज के समय में मैं देवी कालरात्रि का जो देवी का का 7वां स्वरूप है उसकी आराधना अगर आज देखी जाए तो बहुत जरूरी है। हम सभी लोग जिन आज कष्टों से घिरे हुए हैं, पूरे विश्व की अगर बात करें तो कोविड जैसे एक मुश्किल समय से गुजर रहा है, तो अगर हम इस परिस्थिति से कहीं निवारण चाहते हैं तो उसमें देवी कालरात्रि का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र में देवी कालरात्रि को कहा जाता है कालयति भक्षयति सर्वम प्रलय काले इति काली, जो प्रलय काल में समस्त सृष्टि को अपना ग्रास बना ले, उस देवी का नाम है काली। तो कालरात्रि की आराधना से हमारे संसार में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितना भी रोग होता है, कष्ट होता है, भय होता है, दुख होता है, वो समस्त चीजें दूर हो जाती है। कालरात्रि की आराधना, कालरात्रि को जनरली कुछ लोग, इनका माता का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है, जिसको देख करके शायद कुछ लोग भयभीत होते हैं या कुछ लोग ऐसे है कि काली जी की पूजा करना बेहतर नहीं समझते या अपने घरों में तस्वीर इत्यादि नहीं लगाते हैं। कालरात्रि का एक नाम शुभकरी भी है, जो जीवन को काल जैसी परिस्थिति से निकाल करके शुभ रास्ते पर लेकर के आए, उन देवी का नाम है कालरात्रि। तो सबसे पहले आज मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि हम हाथ जोड़ करके अपने शरीर की आरोग्यता के लिए, परिवार की शरीर की आरोग्यता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए और पूरे समस्त में जो ये विकराल संकट जो उत्पन्न हुआ है, समस्त जो विश्व में एक संकट उत्पन्न हुआ है, इसके निवारण के लिए हम श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके देवी कालरात्रि से प्रार्थना करेंगे, हे देवी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हम सभी के शरीर को आरोग्यता प्रदान करें और इस महान संकट से हमें उबारे, ऐसी हम प्रार्थना करें। तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद देता हूं और सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आप सभी लोग धन्यवाद दें न्यूज 18 का और अपने घर बैठ करके देवी की आराधना में आप सभी लोग लीन हो जाएं। तो सबसे पहले मनु जी, हम लोग हाथ जोड़ करके देवी कालरात्रि का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम काली काली महाकाली कालतीर्थ परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता कालरात्रि की जय। तो अगर माता कालरात्रि के बारे में जितनी भी चर्चाएं की जाए मनु जी, वो बहुत कम है। इनका स्वरूप जिस प्रकार देखने में कठोर लगता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की जो कठोर परिस्थितियां हैं, जो कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे निवारण करके हमें जीवन को एक शुभ मार्ग प्रदान करने वाला है। जीवन जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से पूरा देश महामारी की चपेट में है, तो
उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी हो जाती है माँ कालरात्रि की पूजा। किस तरह से करें, कौन सा कोई खास भोग लगाएं, किस तरह से मंत्रों का जाप करें, आरती कैसे करें? जी बिल्कुल मनु जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस देवी की आराधना मैंने प्रत्येक दिन बताया है कि विशेष विशेष चीज के लिए माता के अलग अलग स्वरूप का जो है वो आराधना हमारे लिए लाभप्रद होती है। माता कालरात्रि की आराधना विशेष रूप से जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी हो, जैसे कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपको नजर दोष इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है या मानसिक अशांति इत्यादि बहुत ज्यादा रहती है या शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा घिरे हैं या रोग इत्यादि घर में सदैव व्याप्त रहता है या घर में दरिद्रता इत्यादि व्याप्त रहती है, तो इस परिस्थिति में माता कालरात्रि की जो आराधना है, माता के जो ये सप्तम स्वरूप की आराधना है, ये हमारे जीवन को सही मार्ग प्रदान करने वाली है। जैसा कि हमने अलग अलग देवी की आराधना को लेकर के अलग अलग समय की चर्चा की है, कालरात्रि की आराधना दो परिस्थितियों में, दो समय में की जानी चाहिए। या तो सूर्य उदय से पहले माता कालरात्रि की आराधना की जाए तो बहुत लाभप्रद होती है, या फिर सूर्यास्त के बाद जो गोधूली बेला है खास करके इसमें कालरात्रि की आराधना की जाए, या रात्रि के अगर प्रथम प्रहर के अंतर्गत बात की जाए, रात्रि को 9 बजे से लेकर के और 11 बजे के मध्य में यदि माता कालरात्रि की आराधना की जाए तो बहुत लाभप्रद होती है। माता कालरात्रि की आराधना को दक्षिण पश्चिम में मुख करके, जिसको हम साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कहते हैं, नैऋत्य कोण कहा जाता है, इस तरफ मुख करके और माता कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माता कालरात्रि के पूजन में सदैव नीले वस्त्र का प्रयोग या काले वस्त्र का प्रयोग किया जाए, बहुत लाभप्रद होता है। माता कालरात्रि के पूजन में जैसा कि अलग अलग पूजन में अलग अलग चीजों का प्रयोग किया जाता है, इनके पूजन में तिल के तेल का दीपक आपको प्रयोग करना चाहिए। माता कालरात्रि का पूजन जो पंचोपचार विधि मैंने रोज चर्चा की है, रोली मोली और चावल हो गया, मिष्ठान हो गया, फल हो गया, चुन्नी इत्यादि यदि है तो 5 चीजें अर्पण करके देवी का आशीर्वाद को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उसके साथ इनकी आराधना में तिल का एक खास प्रयोग जरूर होना चाहिए। खास प्रयोग किस प्रकार का, तिल के 100 तेल का दीपक जरूर जलाया जाना चाहिए और उसके साथ आपको तिल से बने हुए मिष्ठान का भोग माता कालरात्रि को जरूर अर्पण करना चाहिए। माता कालरात्रि को बलि का एक विशेष प्रथा जरूर है, तो जयफल 2 ला करके और 2 लौंग साथ में ला करके माता कालरात्रि को जरूर अर्पण करना चाहिए। जी मनीष जी। आचार्य जी, एक सवाल मेरा व्रतियों के लिए है कि क्या कोई मुहूर्त होता है कि उसी दौरान अपना व्रत खोले, और कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए कि ये करना चाहिए और ये व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए? देखिए, व्रत का तात्पर्य क्या है मनु जी, अगर इस पर मैं चर्चा करने जाऊंगा चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी जी। लेकिन व्रत के दिन हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमने व्रत किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा एक तो सबसे पहले किसी को कष्ट ना पहुंचे, जितना संभव हो सके उतना झूठ इत्यादि बोलने से अपने आप को बचाया जाए, किसी पर क्रोध ना किया जाए, कोशिश किया जाए कि जो आपको पसंद हो भोजन में उसको वितरित किया जाए। व्रत के दिन ये बड़ा एक डिफरेंट नियम है, लेकिन बहुत अच्छा है कि जो आपको पसंद है उसको बांटा जाए। आप लोग जानते हैं, जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग नशीली पदार्थों इत्यादि का सेवन ना करें, मांसाहार का सेवन ना करें और उसके साथ साथ तामसिक जी। आचार्य जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया है कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और तिल का उपयोग बेहद ही जरूरी है। सती के त्याग का गवाह माया देवी शक्तिपीठ। कहते हैं कि मोक्ष नगरी हरिद्वार में ये पीठ सती के शिव के प्रति प्रेम का भी गवाह है। यहीं पर सती की नाभि गिरी थी और तभी से ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। माया देवी मंदिर हमारे हरिद्वार की बहुत ही प्राचीन स्थल है और समस्त श्रद्धालु आके माया देवी का दर्शन करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। कांची कोटि माया अवंतिका पुरी द्वारा वटी चैव, ऐसे करके हमारे जो है शास्त्रों में बताया गया है कि माया देवी के दर्शन करने से सभी दुख दारिद्र्य दूर होते हैं। देवनगरी हरिद्वार में पतित पावनी गंगा भक्तों के पाप धोती है।
शिव की जटाओं से निकली मोक्षदायिनी गंगा के स्पर्श से महाकुंभ की इस नगरी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं और ये मंदिर सती और शिव के अटूट प्रेम की कहानी सुनाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को महल बना के दिया था, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को महल बना के दिया था, ऐसे ही गोरा मैया पार्वती मैया ने कैलाशपति शिव शंकर भगवान से बोला था। और ये मायापुरी जो है सप्तपुरियों में तीसरी नंबर की पूरी नगरी आती है, जिसका नाम है मायापुरी। ये पूरी नगरी पार्वती मैया के कहने पे शिव जी ने बसाई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव को नहीं बुलाए जाने से अपमानित होने पर खुद को हवन कुंड में डाल दिया और अपने शरीर को वहीं सती कुंड पर छोड़कर महामाया रूप में हरिद्वार के इसी स्थान पर आ गई। इसीलिए इस जगह का नाम माँ माया देवी पड़ा। इसी के बाद से हरिद्वार को भी मायापुरी के नाम से जाना जाने लगा और ये स्थान देश की 7 पुरियों में शामिल हो गया। कहते हैं कि जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है, मायापुरी माता की आज्ञा ली जाती है और माँ चारधाम यात्रा के दौरान भक्तों की रक्षा करती हैं। जो देखा हमने वही दिखा जो हमने सुना था। बहुत माया देवी का जो मंदिर है बहुत अद्भुत मंदिर है। और तो यह है कि यहाँ पे अगर कभी कोई चीज़ अगर अंतरात्मा से मांगी गई है तो उसे मिलेगी। ये परिपूर्ण है। नमस्तुते महामाया श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। इस मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु यही कहता है, माँ की महिमा का बखान हर कोई करता है। माता सती के जब उनका अंग भिन्न हुआ था तब उनका हृदय और उनकी नाभि यहीं पर आकर गिरी थी। और ये हरिद्वार है, यहाँ पर हरि के सारे रास्ते खुलते हैं। यहीं से वैद्यनाथ जाने के लिए और केदारनाथ जाने की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए इसे हरि का द्वार कहा जाता है। माया देवी मंदिर, माँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ जो भी एक बार आता है और सच्चे दिल से अपनी पुकार की अर्जी लगाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये किसी और के कहने से नहीं, ये खुद पर साक्षात्कार कीजिए और उसका परिणाम देखिए। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11 शताब्दी से उपलब्ध है। प्राचीन काल से माया देवी मंदिर में देवी की पिंडी विराजमान है और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही तंत्र साधना भी की जाती है। जब से होश संभाला है, कोई दिन आज तक ऐसा नहीं गया होगा, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, जब मैं इस मंदिर में नहीं आता। नित्य नियम मेरे को यहाँ पे आना ही पड़ता है। भैरव मंदिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे को हरिद्वार वाले जितने भी मूल निवासी यहाँ के हैं, यहाँ आए बगैर हम लोगों की बिल्कुल गति नहीं है। हम यहाँ पे जो चीज़ मांगते हैं हमारे को वो चीज़ मिलती है, क्योंकि हरिद्वार एक अभिशप्त भी कही जाती है, क्योंकि हरिद्वार की माटी न देती न लेती, ये कहा जाता है। तो हरिद्वार वाले हरिद्वार में जितना मर्जी खा लें पी लें, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। हरिद्वार वाले कोई जोड़ के सोचे कि और जगह जाके बिजनेस कर ले, वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमारे को हर वक्त जो है माँ के चरणों में रहना पड़ता है। और कभी भी हरिद्वार के जितने मूल निवासी हैं यहाँ के, जिन्होंने हरिद्वार में जन्म लिया है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी अगर महसूस होगी तो वो सीधा माँ के पास आते हैं और वो पूरी करती है। माँ के इस दरबार में माँ काली और देवी कामाख्या का दर्शन भी कर सकते हैं। माँ काली देवी माया के बाईं तो वहीं दाहिनी ओर माँ कामाख्या विराजमान है। माँ माया के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता की राह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रों में माँ माया देवी मंदिर में भक्तों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से भीड़ कम आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट।